ऑलराइट सो गुड। एक सेकंड अमित सर। Recording in progress. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो आरएम की सीरीज है, हमारी आरएम का डे 11 है, सेशन नंबर 154। आज के सेशन के अंदर हम आपको जो सिखाने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी क्लोजिंग के अंदर। कस्टमर से जब आप बात करते हो ना वेबिनार के बाद, अक्सर काफी सारे कस्टमर्स के आते हैं आपको क्या ऑब्जेक्शन। अब उन ऑब्जेक्शंस को, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में आज आपको सिखाने वाले हैं हमारे एबीएम, हमारे जो चैंपियन हैं अमित मिश्रा सर। अभी तक ज्वाइनिंग से लेके 2023 से लेके अभी तक, जो ज्वाइनिंग से लेके अभी तक लगभग करीब 2 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं। टॉप 5 हमारे एबीएम के अंदर रहे हैं और वियतनाम क्वालिफायर भी जो है वो है अमित मिश्रा सर। सो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा अमित मिश्रा सर को। अमित सर, ओवर टू यू। तो थैंक यू सो मच विवेक सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज स्टार्ट करते हैं। एक बार चाहता हूं मैं कि चैट बॉक्स में आप लोग की एनर्जी देखना चाहता हूं मैं चैट बॉक्स में। तो फटाफट आज क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कोई टाइप करेगा? एनीवन? चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ना, सेल्स में मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, तो सेल्स में ये कॉमन चीज है कि ऑब्जेक्शंस आते ही हैं। ऑब्जेक्शंस सेल्स में अलग अलग ऑब्जेक्शंस आते हैं, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप फनल में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। लीडरशिप फनल में ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, किस किस फील्ड से आते हैं, और ऑब्जेक्शंस हैंडल कैसे करना होता है, राइट? तो फटाफट थोड़ा, अगर मैं अपना पीपीटी शेयर करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि अभी जितने लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या किस किस तरीके के अभी कस्टमर से ऑब्जेक्शंस आते हैं। एक बार चैट बॉक्स में ओपन कर ले रहा हूं। किस किस टाइप के आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं लीडरशिप फनल में, एक बार आप टाइप करिएगा। फाइनेंस, टाइम, मनी, प्राइस ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट टाइम अटेंड करूंगा, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक हेल्प होगा या नहीं होगा? ओके, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम करूंगा। ओके, समझ में नहीं आ रहा। ओके, बजट इशू है, सोच के बताता हूँ। टाइम नहीं है, पैसा ज्यादा है, क्लोजिंग है। ओके, नेक्स्ट टाइम करूंगा। फाइनेंस एंड टाइम, हाई प्राइस, नेक्स्ट मंथ आ जाऊंगा, फिर नेक्स्ट मंथ बोलते हैं नेक्स्ट मंथ। अभी नहीं करना है सर, मेरे किराने की दुकान है, इसमें क्या फायदा होगा? ओके, घर में शादी है उस टाइम पर, ओके, बता दूंगा जब आना होगा। ओके ओके ओके। हार्डवेयर वालों का ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके ओके। मार्केट में और भी बिजनेस कोच हैं, बीबीएस ही क्यों करें? ओके ओके, वेरी फाइन, ऑल राइट। ओके, तो आज हम एक एक जो ऑब्जेक्शंस आपने मेरे को दिए हुए हैं, उस एक एक ऑब्जेक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस ऑब्जेक्शंस के लिए हमको ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, राइट? तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूं, चाहे तो लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं करना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ऑब्जेक्शन, द बेस्ट वे टू हैंडल द ऑब्जेक्शन इज टू नॉट हैंडल द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करना। अब ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, बट इसके पीछे क्या गहराई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूं। विवेक सर, आप मुझे बताइएगा मेरे पीपीटी शेयर हो रहा है या नहीं। यस, करो, आप करो। विजुअल है पीपीटी? हाँ, विजुअल इसको स्लाइड शेयर पे कर लेना अमित सर, ताकि फुल व्यू आ जाए। एक बार देख लेना। फुल व्यू है अभी सर? देखो, स्लाइड शेयर का ऑप्शन अगर आ रहा है, अभी शायद नहीं है फुल व्यू। स्लाइड शेयर, स्लाइड शेयर का ऑप्शन तो मैंने कर दिया सर। अभी बताइए मेरा विजिबल है या नहीं है? विजुअल तो है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब डाउनलोड डाउनलोड करके ना अमित सर, एक बार इसको तब एक बार स्लाइड शेयर करके करोगे तो हो जाएगा। डाउनलोड कर लो, ऊपर से यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है ना ये। डाउनलोड है, ऑलरेडी डाउनलोड है सर ये। कोई नहीं, चलो फिर आप कंटिन्यू कंटिन्यू करो अगर वहां पे जस्ट दिक्कत आ रहा वन सेकेंड, वन सेकेंड।
आप बोल रहे हैं स्लाइड बाय स्लाइड ना, साइड बाय हम्म, साइड? जस्ट वन सेकंड, अभी आ जाएगा सर। अभी बताओ सर, अभी सही है? हाँ सही है, आप करो, कंटिन्यू करो। बिल्कुल। ओके। तो आज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। मेरी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या सर? स्क्रीन दिख रहा है आपका, पर वो फुल शेयर जो है ना, फुल शेयर नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ऊपर जस्ट के वन सेकंड। ऊपर का वो जो ब्राउजर बार वगैरह वो जो सब दिख रहा है ऊपर, जूम, जूम मीटिंग वो सब। जस्ट वन सेकंड दीजिएगा मेरे को, जस्ट वन हाँ हाँ, कर सेकंड, लो। इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। गुरमीत भाई जी, कुछ कहना चाह रहे हो क्या आपने? हैंड रेज कर रखा है गुरमीत सर, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन हाँ। वैसे सही दिख रही थी, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते बेटर होता सर। मतलब अच्छा, ऊपर से परसेंटेज जो है अमित सर, एक बार ही थोड़ा सा अगर कम कर लोगे ना तो सही दिखेगा। उसको जस्ट वन 90 सेकंड का सर, 70 करके देख लेना एक बार। मैं कर रहा हूँ अभी, एक मिनट। आई थिंक अभी विजुअल होगा। इसको ना अमित सर, ऊपर जो परसेंटेज है ना, सर, सेवेंटी ये नाइन ऊपर आपने जो जो। थ्री डॉट है क्रॉस के नीचे जस्ट वेरीफाई इट्स यू, इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करिए, देखिए एक फुल व्यू का ऑप्शन आएगा आई थिंक। कहाँ बता रहे हो, कहाँ पे थ्री डॉट? ये जस्ट ये क्रॉस के नीचे वेरीफाई इट्स यू, इसके बगल में थ्री डॉट है। आज के जेमिनाई के नीचे थोड़ा सा साइड में, हाँ यहाँ पर। और नीचे नीचे यहाँ पर देखिए, जूम के बगल में फुल ऑप्शन है, जूम के बगल में। हाँ, फिर से क्लिक करिए, थ्री डॉट पे क्लिक करिए एक बार। और ऊपर सर, और ऊपर थ्री डॉट पे, हाँ। और इसके बाद और नीचे आइए, देखिए यहाँ जूम के बगल में फुल ऑप्शन है। और बगल में और साइड में सर, और साइड में, हाँ यहाँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक परफेक्ट। यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। थोड़ा मेरा टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ कमजोर है, ठीक है। ऑल राइट, स्टार्ट टेक्नोलॉजी का करते हैं। टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा अमित सर, चिंता मत बिल्कुल सर, बिल्कुल। करो। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो सब लोगों ने अभी भेजा था कि जो कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, वो आते हैं कि सर आपका प्राइस ना बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है, राइट? या मैं दिल्ली आऊंगा सर, तो दिल्ली आके पेमेंट करूंगा, वहीं पे आके इवेंट में पेमेंट करूंगा। आता है कि नहीं भाई लोग, ये इस टाइप का ऑब्जेक्शन आता है या नहीं आता है? एवरीवन। सर गारंटी क्या है? गारंटी क्या है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, राइट? सर मैं पहले मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, अभी मेरा उतना बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है, पहले मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा तब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा, राइट? जैसे कि अभी सुमन मैम ने ये ऑब्जेक्शन डाला था कि सर मार्केट में तो बहुत सारे कोचेज हैं, तो मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी की ही ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों लूं? इस तरीके ये भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, राइट? जैसे सर अभी मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, एक बार ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब मैं अटेंड करूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम, तब मैं अटेंड करूंगा, राइट? तो ये जो कॉमन, जो आपको ये कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, जब हम लीडरशिप फनल सेल कर रहे होते हैं, राइट? अब ऑब्जेक्शंस, इसको हैंडल कैसे करना है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्शंस का हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उस ऑब्जेक्शंस को हैंडल मत करो। तो क्या करना है सर? तो करना क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि अपने में जब हम लोग कॉल पे रहते हैं उसको हम कैसे करेंगे, बट मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताना चाहता हूं, राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लायर मेथड बोलते हैं, ठीक है? बहुत ही मोस्ट मोस्ट पावरफुल फ्रेमवर्क है ये लायर मेथड। इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, कि सामने वाला जो आपको ऑब्जेक्शंस कर रहा है उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ इंटरप्ट नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है, राइट? कि वो ऑब्जेक्शंस क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, राइट? तो जैसे कि एल, एल से आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कि एल का मतलब है लीसन, यानी कि पहले आपको उसको सुनना है।
राइट। उसको बोलने दीजिए जितना बोलना चाहता है वो, क्योंकि वो जितना ज्यादा बोलेगा, जितना ज्यादा बताएगा, उतना आपके पास पॉइंट होगा, उतना आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या रीजन है, इसके ये ऑब्जेक्शंस के पीछे का रीजन क्या है, राइट। उसके बाद जैसे सपोज दैट कि किसी ने बोला कि सर आपका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, तो आपको क्या करना है कि सर मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा महंगा, आपने सुना और उसको एक्नॉलेज किया। आर्ग्यू नहीं करना है। आर्ग्यू करने में क्या होता है, कई बार हम ना जस्टिफाई करने के चक्कर में कन्वर्सेशन को दूसरी साइड में लेके चले जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सेल्स डिले हो जाता है या कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा चला जाता है। एग्री करते हो आप लोग? एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि कई बार हम कस्टमर के साथ आर्ग्यू करने लगे। मैं भी किया हूँ। मैं भी जब स्टार्टिंग में कस्टमर बोलता था कि सर प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, तो मैं बोलता था कि सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगा है सर, बिल्कुल महंगा नहीं है सर। एक ये तरीका हो गया बोलने का, राइट। और दूसरा तरीका हो गया कि आपने उसके बातों को सुना कि सर प्राइस महंगा है, और आपने एक्नॉलेज किया कि सर बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर कि आपको प्राइस महंगा लग रहा होगा, या प्राइस महंगा है सर। आप ऐसा भी बोलो कि सर मैं समझ सकता हूँ कि सर प्राइस महंगा है या इसकी कॉस्ट ज्यादा है। आप ऐसा उसके साथ क्या किया, आपने एक्नॉलेज किया, राइट। अब अगला जो स्टेप आता है वो आता है ई से, आता है एक्सप्लोर करना, राइट। कि अब उसको प्राइस महंगा क्यों लग रहा है, इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना कि उसको महंगा क्यों लग रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका है, सपोज दैट कि कस्टमर ने बोला कि सर आपका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, राइट। तो इसके बदले में आप सवाल क्या कर सकते हैं पूछने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, क्या क्वेश्चन। तो जो मैंने किया पिछले 2 साल या जो मैं अपनी टीम से कराता हूं, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपका क्वेश्चंस क्या रहता है, आप क्या क्वेश्चंस करते हो, या आपको क्या लगता है क्या क्वेश्चन करना चाहिए अगर कोई बोलता है कि प्राइस महंगा है। एनीवन, एवरीवन, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या आपको सवाल पूछना चाहिए अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि सर आपका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है। चैट बॉक्स ओपन है एवरीवन, चैट बॉक्स ओपन है। सर क्यों आपको लगता है प्राइस महंगा है? ओके, ओके। वैल्यू दिखता है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। क्यों प्राइस आपको महंगा लग रहा है, ठीक है। व्हाट वैल्यू यू विल गेट, ओके, ओके। कंपेयर टू व्हाट, ओके, ओके। कंपैरिजन टू व्हाट, ओके, 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 ओके। कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सारे लोगों ने आंसर जो दिया, सारे लोगों में आंसर सही आंसर है, राइट। अब क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट प्राइस के कंसर्न में जो आप सवाल पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको प्राइस ज्यादा लग रहा हो, बट मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सर आपको प्राइस क्यों ज्यादा लग रहा है। क्या आपका इतना बजट नहीं है, या आज तक आपने इतना कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है। दो सवाल कभी भी करना है ताकि ना सामने वाला दो में से कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करे। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सर आपको प्राइस महंगा क्यों लग रहा है। क्या आपका इतना बजट नहीं है, या अभी तक आपने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, राइट। अब दोनों ऑप्शन में से आपको कस्टमर जो है कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करेगा कि सर या तो इतना मेरा बजट नहीं है, या तो मैंने कभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर उसका बैंड का इशू नहीं है, यानी बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन, आपने बैंड आइडेंटिफाई किया, उसका बजट का इशू नहीं है, तो आपको दूसरा वाला पॉइंट हमेशा बोलेगा कि सर अभी तक मैंने इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि उसको पैसे की इशू नहीं है, उसको उसका एक्चुअल रीजन प्राइस हाई नहीं है, उसका एक्चुअल रीजन है कि उसने अभी तक इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो पहली बार इतना इन्वेस्टमेंट करने में डर रहा है वो। मैं आपको समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। कई बार प्राइस हाई लोग बोलते हैं, तो प्राइस हाई रीजन नहीं होता है, रीजन कुछ और होता है। रीजन क्या होता है कि उसको डर लग रहा है कि उसने आज तक कभी इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर कैसे भी करके हमने उसके इस डर को खत्म कर दिया, जो उसका डर है कि इतना पैसा वो लगाने जा रहा है, उसके डर को मैंने खत्म कर दिया, तो वहां पे मेरा जो ट्रांजेक्शन होगा, मेरा जो क्लोजिंग होगा, वो आसानी से हो जाएगा, राइट। अब मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, तो अब आता है जैसे आपने बोला कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, कि सर उसको आपको बताना है, जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक में कवर किया है पहले, कि सर आप केवल
पैसा देख रहे हो कि इतना कॉस्ट आपका लग रहा है, बट आप वैल्यू कितनी मिल सकती है वो अभी आप इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। तो अब आ जाता है आपका क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, कि सर आप अगर मान लो कि आप आज 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका बिजनेस अगर डबल हो गया, 5 करोड़ से 10 करोड़ पे चला गया, आपका प्रॉफिट अभी 10% है, यानी कि पहले आप 50 लाख का प्रॉफिट कर रहे थे, आप 1 करोड़ का प्रॉफिट किए, तो 50 लाख का एडिशनल आपको ग्रोथ हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपका 2.5 लाख या 3 लाख लगा के 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर ये प्रोडक्ट तो सर आपको कई बार 20 से 30 बार 20 टाइम्स आपको फ्री में पड़ रहा है ये। तो जब आप इस तरीके से क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, टोटल वैल्यू ऑफ ऑनरशिप, तो कस्टमर को बात समझ में आएगी, राइट। इसके अलावा आपको एक्सप्लोर आपने किया और फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है, लॉजिकल प्लस इमोशनल आंसर देना है। हमेशा जो आपका आंसर होना चाहिए उसमें इमोशंस और लॉजिक दोनों होना चाहिए। केवल इमोशंस रहेगा तो हो सकता है कि सामने वाला अगर ज्यादा इमोशनल हो हो सकता है आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले, लेकिन ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो बिजनेस ओनर है वो केवल इमोशनली प्रोडक्ट बाई नहीं करते हैं, वो लॉजिक प्लस इमोशनल दोनों छुपा रहता है उनके अंदर, राइट। तो आपने इमोशंस डाल दिया, ग्रोथ दिखा दिया कि सर आप इतना ज्यादा ग्रोथ करोगे, तो वो इमोशंस भी है उसमें कि उसकी ग्रोथ होगी, उसकी सक्सेस स्टोरी, जब वो ग्रो करेगा तो उसके लाइफ में चेंजेस आएंगे, उसके बिजनेस में चेंजेस आएंगे, राइट। और लॉजिक भी आपने बता दिया कि कितना का ग्रोथ होगा। तो ये लाया टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, राइट। इसके आगे टेक्निक है, वो टेक्निक है जो विवेक सर ने काफी, आप लोगों ने अगर विवेक सर की ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो विवेक सर ने कई बार इसको कवर किया है, फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, राइट। अब फील फेल्ट फाउंड टेक्निक क्या होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना उसको सबसे पहले महसूस करना, राइट। जो भी, जैसे एग्जाम्पल, अगला हम लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, वो लेते हैं कि सर मार्केट में तो बहुत सारे कोच हैं, इतने सारे कोचेज हैं, लेकिन मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों अटेंड करूं, राइट। तो अब आपको ये समझना है इसके पीछे ये ऑब्जेक्शन वो क्यों कर रहा है। ये ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहा है वो, पहले इसके पीछे का रीजन समझिए आप, कि ऑब्जेक्शन करने का पीछे का कारण ये है ना कि वो ऑलरेडी बहुत सारे कोचेज को देख रहा है, राइट। बहुत सारी इंक्वायरीज कर रहा है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किसके साथ जाऊं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको एक हिडन कमांड दे रहा है, वो आपसे रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन जानना चाह रहा है कि वो विवेक बिंदा सर के साथ ही जुड़ना चाह रहा है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिला है। तो वो आपके सामने से एक हिडन सिग्नल दे रहा है कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग रीजन बता दिया कि विवेक सर के साथ क्यों जुड़ना है, तो आपके साथ वो जुड़ जाएगा, विवेक सर के साथ जुड़ जाएगा अगर आपने रीजन दे दिया तो, राइट। तो सबसे पहले कि फील फेल्ट फाउंड टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सबसे पहले कि वो क्या फील कर रहा है इस ऑब्जेक्शंस को लेके, आप क्या फील कर रहे हो। आप कस्टमर के, वो बोलते हैं ना कि कस्टमर के जूते में जाके आप देखो, यानी कस्टमर की जगह पे जाके आप सोचो तो आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, राइट। अब इस ऑब्जेक्शंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, मैं एक बार किसी को रोल प्ले में ले लेता हूं, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देता हूं। विवेक सर, मैं एक लोगों को रोल प्ले में लेना चाहता हूं, किसी को भी एक बार हैंड रेज कर दीजिए, एनीवन, कोई भी एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जो कैमरा पे हैं उनको हम लोग ले लेते हैं, एनीवन कोई हैंड रेज कर सकते हैं तो कर दीजिए, मैं उनको रोल प्ले के लिए ले लेता हूं। विवेक सर, हम लोग किसी को ले सकते हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए किसी को। ओके, मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। हम्म, कौशल सिंह, कौशल सिंह जी हैं, हाँ कौशल सिंह जी को एक बार मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको, कौशल जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी कौशल जी, गुड मॉर्निंग, मैं आपको एक बार स्पॉटलाइट पे ऐड कर देता हूँ। हाँ जी कौशल जी, कैसे हैं आप। बहुत 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 बढ़िया, जबरदस्त है सर, फंटास्टिक। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, और आप तो फाउंडर्स डे में आए थे,
काफी डांस किया आपने, काफी एंजॉय किया है, मैं देख रहा था आपको। अगर वेरी मीटर नाइस। लगा होता सर तो किया था डांस। कैसा रहा एक्सपीरियंस है फाउंडर्स डे में? फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही। मैं अभी एक छोटा सा वीडियो भी शूट करूंगा उसके लिए, जो सभी के साथ शेयर करूंगा, मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ में इसी पे आज। तो बहुत बढ़िया, अमेजिंग रहा। और जो कॉन्फिडेंस है वो पहले ही नेक्स्ट लेवल पे था, अब तो 200 गुना और बढ़ गया सर। आप ओके, तो लोगों को आते सुना हैं मैंने। वापस टॉपिक पे आते हैं। जी सर। कौशल जी, तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्शन आते हैं कि सर मार्केट में तो बहुत सारे कोच हैं, लेकिन यस। डॉक्टर विवेक बिंदा सर का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं क्यों लूं? आते जी हैं। सर। तो जी। अभी सपोज दैट कि मान लो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, आप इसको कैसे हैंडल करते हो? अभी तो सर जैसे आते हैं, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो कुछ लोग जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो सुनते हैं सर, जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको सुनते हैं। तो उनको सर वो पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ भी, आप सर महंगा कह रहे हो तो ये क्या क्या रीज़न है, किसके बेस पे आप महंगा कह रहे हो? आप भी आपने पहले कोई प्रोग्राम लिया है, आपके मन में डर है, क्या चीज़ है, तो वो खुल के बता नहीं पाते सर, मैं खोल नहीं पाता उनको अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो देखिए, अभी हम लोग दूसरा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। पहला ऑब्जेक्शन प्राइस हाइक का हमने कवर कर लिया है, राइट। दूसरा ऑब्जेक्शन जो आता है कि सर मार्केट में बहुत सारे कोचेज हैं, लेकिन मैं डॉक्टर विवेक बिंदा सर का ही प्रोग्राम क्यों लूं, राइट। जी सर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेक्निक मैं बता रहा हूं सर, आपको ना कस्टमर को क्या करना है ना, फ्री कर देना है। यू आर फ्री टेक्निक बताते हैं इसको, ठीक है। जी सर। सर देखो, आ, कौशल सर, जैसे आपने बोला कि मार्केट में बहुत सारे कोचेज अवेलेबल है, सर आप किसी के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हो, राइट। जी सर। सर यू आर फ्री, तो कस्टमर क्या हो गया, कंफर्ट हो गया, राइट। जी सर। अब देखिए, दो चीज में अंतर है। दूसरा एक टेक्निक और होता है जिसमें मैं क्या करूंगा कि नहीं सर, सर मैं आपको बताता हूं कि नहीं, आप मेरा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम लो, बाकी लोग का मत लो। या बाकी लोग के बारे में मैं आपसे ये बोलता कौशल जी कि सर जैसे कि आप बाकी इंडिया में कौन सारे कोच हैं, थोड़ा बताइए आप। जी सर। तो आप जैसे बताने लगते हैं XYZ जो भी कोचेज हैं, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करने लगता कि सर उनका ये नहीं है, वो ये नहीं देते हैं, उनके फ्रेमवर्क नहीं होते हैं, उनका वो नहीं होता है। अगर आप इसमें जाओगे तो अगेन जो आपका कम्युनिकेशन होगा, कन्वर्सेशन होगा, वो लेंदी हो जाएगा और कस्टमर आपको फंसा देगा, राइट। राइट। तो वी हमको किसी के बारे में डिस्कशन ही नहीं करना है। यस सर। आपको कस्टमर को ही कंफर्ट कर देना है कि सर आप फ्री हैं, आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, यू आर फ्री, राइट। जी सर। नहीं सर, चूंकि आपने पूछा है कि डॉक्टर विवेक बिंदा सर से ही क्यों आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहिए, तो सर उसका मैं आपको आंसर करता हूं, क्योंकि जी। आपने पूछा है, राइट। ठीक है। तो इसका थैंक यू सो मच कौशल जी। थैंक यू सो मच सर। आप म्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने पूछा है कि सर, मैं आपको बताता हूं कि सर आप नॉलेज किसी भी कोच से ले सकते हो। आज आप YouTube से भी नॉलेज ले रहे हो, विवेक सर को भी YouTube से आप देख रहे हो, गूगल से ले सकते हो, चैट जीपीटी से ले सकते हो, राइट। लेकिन सर ग्रोथ एक ही चीज से आती है सर, वो है एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन से। आप कितनी भी चीजें सीख लोगे, लेकिन सर ग्रोथ जो आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन से। एग्री करते हो सर आप? वो बोलेगा हाँ सर, राइट। तो सर आपको डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि सर हम लोग लीडरशिप फनल प्रोग्राम एक ही चीज पे काम करता है सर, वो है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन। हम लोग केवल एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। यही रीजन है सर, यही रीजन है कि पिछले 10 साल में हजारों बिजनेस ओनर्स को हमने 2016 में लीडरशिप फनल स्टार्ट किया था, फिर अभी 10 साल हो गए, हजारों बिजनेस ओनर को हमने ग्रोथ में हेल्प किया, मदद किया। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजमेरा जी हमारे पास 5 करोड़ पे आए थे, 5 करोड़ से आज 200 करोड़ पे चले गए। आचार्य जीना सीखो हमारे पास 25 करोड़ पे आए थे, 25 करोड़ से 350 करोड़ पे चले गए, और आज उनकी कंपनी सर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, आप जाके देख कर सकते हैं, 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। सर्वोटेक हमारे पास सर 10 करोड़ पे आया था, आज वो एक लिस्टेड कंपनी है। यूबोन हमारे पास आया था 10 करोड़ पे, आज सर 600-700 करोड़ की कंपनी है। तो सर ये कंपनियां सर हमारे पास आज से 5-6 साल पहले आई थी, और आज देखो ये बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। सर इसका एक ही रीजन है सर, वो है एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने इनके साथ 1 साल हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके एग्जीक्यूशन किया, राइट। तो सर आप अगर
डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ जुड़ना चाह रहे हो तो इसका एक ही रीजन है, वो है सर एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन। दूसरा सर मैं आपको यही बताना चाहूंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर इकलौते बिजनेस कोच है जिन्होंने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। सर अगर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने में सर आप बताओ सर, एक बिजनेस विश्व रिकॉर्ड बनाने में कितनी मेहनत लगती होंगी सर? ऐसे तो विश्व रिकॉर्ड बनते नहीं है, लेकिन सर बैक टू बैक 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं विवेक सर ने, तो कुछ ना कुछ इनका कंटेंट अलग होगा, तभी तो 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं सर, राइट। आज हम लोग सर पिछले 10 साल से मार्केट में है, 10 साल से कंटिन्यूअसली हर साल बिजनेस ओनर्स को ग्रो करा रहे हैं, 1500 लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना के दिया, राइट। तो हमारे साथ जुड़ने का सर आपके पास बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, वो है हैंड होल्डिंग और एग्जीक्यूशन, कि हम लोग सर एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। नॉलेज तो आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन करना है सर तो वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में। तो ये आप जो ऑब्जेक्शंस आता है इसको आप हैंडल कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं एक बार चैट बॉक्स में जानना चाहता हूं कि आप लोग को ये जो ऑब्जेक्शंस जो मैंने आपको बताया, इसका आंसर बताया, आप लोग को कैसा लगा? एक बार आप अपना चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। गुड गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, अब चलते हैं अगले ऑब्जेक्शंस में। अगला हमारा जो ऑब्जेक्शंस है वो ये है कि मैं एक बार पीपीटी शेयर कर देता हूं। हाँ, अब अगला हमारा जो एक ऑब्जेक्शंस था वो ये था, प्राइस हाई हमने कवर कर लिया, हमने मार्केट में बहुत सारे कोचेज हैं बट आप ही का प्रोग्राम क्यों अटेंड करूं, ये हमने कवर कर लिया। इसके अलावा कुछ एक और ऑब्जेक्शन आता है, क्या गारंटी है सर कि आप हमारा बिजनेस ग्रो ही कर जाएगा? भाई लोग, आता है ये ऑब्जेक्शन सारे लोगों को कि क्या गारंटी है कि सर मेरा बिजनेस ग्रो ही कर जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग एक बार कवर करते हैं कि इसको हैंडल करने का बहुत आसान तरीका आपको बता देता हूं, राइट। वो सबसे पहले इसके लिए एक टेक्निक होता है, वो होता है सोशल प्रूफ टेक्निक इसको बोलते हैं, राइट। जैसे ही आपको ये कस्टमर ऑब्जेक्शन करता है, जैसे ही कस्टमर ये ऑब्जेक्शन करता है कि सर क्या गारंटी है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा, तो आपने बोला सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आपको पहला लाइन यही यूज करना है कि सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्या लाइन यूज करना है आपको? एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जबरदस्त सवाल आपने पूछा है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जब हमारे साथ अजमेरा जी जब जुड़े थे ना, तो अजमेरा जी का भी सर सेम सवाल था सर, जो आपने सवाल पूछा है सेम सवाल अजमेरा जी ने किया था कि सर क्या गारंटी है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा, राइट। हमने उनको बताया सर कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं सर, जो ऑलरेडी इतने सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कई सारे बिजनेस ओनर को ग्रो कर रहे हैं, तो सर आप भी ग्रो करोगे, राइट। लेकिन सर उनको एक चीज पे विश्वास था, विवेक सर पे विश्वास था उनको, कि सर विवेक सर ने अगर इतने लोगों को ट्रेन किया है, इतने सारे कंपनियों को हेल्प किया है, तो मेरा भी ग्रो होगा। तो उसी विश्वास के साथ वो जुड़े हमारे साथ, 5 करोड़ के टर्नओवर पे जुड़े थे, और सर अगले साल ही 5 करोड़ से 22 करोड़ का उन्होंने जंप लिया। एक साल के अंदर उन्होंने 5 करोड़ से 22 करोड़ पे चले गए, राइट सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ कैसे किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। उनको फ्रेमवर्क्स मिले थे लीडरशिप फनल में, जैसे मैंने आपको बताया 52 फ्रेमवर्क्स मिलते हैं सर, उन्होंने फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया। तो सर अगर आपने फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने फ्रेमवर्क ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, मेरा कोच आपको हर हफ्ते कनेक्ट करेगा, हर हफ्ते में आपको 2 बार कॉल करेगा, बताएगा आपको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, लेकिन सर इंप्लीमेंटेशन आपने करना है। अगर आपने इंप्लीमेंटेशन किया तो 100% गारंटी है कि सर आपकी ग्रोथ होगी। क्यों? अगर आज मेरा जी की ग्रोथ हुई, अगर जीना सीखो की ग्रोथ हुई, अगर बाम्बूज की ग्रोथ हुई, तो आपकी भी सर ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि सर इन्होंने भी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया, तो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। तो सर आप इस बात के लिए रेडी हो सर, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन करने के लिए रेडी हो सर? तो कस्टमर बोलेगा सर हाँ बिल्कुल सर, उसी लिए तो पैसा दे रहे हैं सर, क्यों नहीं करेंगे? तो सर आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होगी सर। तो आपने क्या किया, आपने टेस्टिमोनियल अप्रोच यूज कर लिया, जो ऑलरेडी आपके साथ ग्रो किए हुए हैं उनको आपने फ्रंट पे ला दिया, आप पीछे हट गए। आपने क्या किया, एंट्री किसी और की दे दी तो आप पीछे हट गए,
अजमेरा जी को आपने ला दिया सामने कि अजमेरा जी का भी सेम सवाल था, और फिर आपने क्या किया, हैंडल कर लिया, राइट। ओके, अब अगले ऑब्जेक्शंस पे आते हैं। सपोर्ट और कोच की पूरी गारंटी है सर, आपने फ्रेमवर्क, एक मिनट में चैट बॉक्स, सपोर्ट और कोच की पूरी गारंटी है सर, आपने फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन करोगे तो 100% ग्रोथ होगी। बिल्कुल संजय सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यही आपको बताना है, यही मैं भी बताता हूं, पिछले 2 साल से यही चीजें बता रहा हूं, और आप बिलीव करिए कस्टमर इसको कनेक्ट करता है, इस चीज को मानता है, राइट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले ऑब्जेक्शंस के ऊपर, कि हमने ये 3 कॉमन ऑब्जेक्शंस अभी कवर किया हुआ है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्शंस आता है वो ये आता है कि सर मैं नेक्स्ट बार में करूंगा, राइट, मैं अभी नहीं करूंगा सर, मैं सोच के बताऊंगा, या सर मैं नेक्स्ट मंथ में करूंगा, राइट। तो इसके लिए क्या टेक्निक है, इसके लिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग क्या हम टेक्निक यूज करें, या इसको कैसे, क्या ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्शंस को हम लोग कैसे हैंडल करें, राइट। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वो होता है क्वेश्चन टेक्निक। क्वेश्चन टेक्निक से क्या होता है कि वो डिले करने का उसका रीजन क्या है, वो क्यों डिले कर रहा है, उसके पीछे का कारण समझना, राइट। डिफेंड नहीं करना। आप अगर वो जैसे उसने बोला कि सर मैं अगले महीने कर लूंगा, तो आप डायरेक्ट बोलने लगे कि सर नहीं सर, अगले महीने करोगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, राइट, या अगले महीना सर आप करोगे तो सीटें नहीं बचेंगी, या सर आपको 15,000 या 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सारा चीज हम लोग यूज करते हैं, बट इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप उससे जानने की ये कोशिश करिए कि वो डिले करना क्यों चाह रहा है, राइट। तो आप उसको ऐसा बोलिए कि सर बिल्कुल सर, आप 1 महीने बाद भी कर सकते हो, 1 साल बाद भी कर सकते हो, 2 साल बाद भी कर सकते हो। आपने क्या किया, इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना, जो उसने बोला, या आप इसको बोलते हैं पैरेटिंग करना, जो उसने बोला वो सेम चीज आप उसको चिपकाओ, सेम चीज आप उसको बोलो। उससे क्या होता है ना, वो कंफर्ट में आ जाता है, और वो आपके साथ ना कनेक्टेड होता है कि यार ये सामने वाला बंदा मेरे को समझता है। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल सर, आप 1 महीने नहीं, 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, 1 साल बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं, जैसा मैंने आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम को समझा, कि क्योंकि सर आप प्रॉब्लम की वजह से काफी परेशान है, काफी आपकी लॉस भी हो रही है, मैंने आपका अभी गणित निकाला था, तो आपके लॉसेस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सर अगर आप डिले कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आप डिले क्यों करना चाह रहे हैं सर। अब ये आप सवाल करोगे तो वो आपको बताएगा डिले का रीजन क्या है। अब डिले का रीजन बहुत सारा हो सकता है, जो आता है कि सर ये डेट पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ओके, ठीक है सर, मुझे थोड़ा पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर, हो सकता है सर अभी ना मेरे यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, तो मैं फंक्शंस पे आ नहीं सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब थोड़ा कोई भी वो ऑब्जेक्शन करेगा ना, उसमें डीप डाइव करना है, राइट, कि सर अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बोलो सर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सर कि अभी आपके पास उतना फंड नहीं होगा, राइट, लेकिन सर देखो सर, अगर आपके पास फंड नहीं है तो, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स कितना जरूरी है आपके लिए सॉल्व करना, 1 से 10 में कितना जरूरी है सर। अगर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया तो आपके लाइफ में क्या चेंजेज आएगा सर, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो क्या बड़ा नुकसान हो सकता है सर, राइट। तो सर देखो, पैसा तो हम लोग, आप बिजनेस ओनर हो, पैसा तो हम लोग सर अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सर उस पे नहीं जाना है, मेरे को आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, राइट। मैं चाहता हूं सर कि इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करो, ज्यादा से ज्यादा आपके बिजनेस में जो लॉस हो रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से वो सॉल्व हो, राइट। तो वो मैं ये चाहता हूँ सर, राइट। तो सर मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, आप पैसों के अरेंजमेंट में मैं आपको बता सकता हूँ सर। आप अभी अगर आपके कुछ डिपॉजिट्स हैं आप उसमें से यूज कर सकते हो, आप प्रीमियम नहीं तो बेसिक कैटेगरी स्टार्ट कर सकते हो, या सर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है ईएमआई में आप कन्वर्ट करा सकते हो। तो इसको आप ना, आप हेल्प कर रहे हो, आप डिफेंड नहीं कर रहे हो कि नहीं सर आपको करना ही, आप हेल्प कर रहे हो, उसको कुछ हिंट दे रहे हो। तो जब आप हिंट दोगे ना तो वो सोचेगा, और वो कहेगा ठीक है सर, आपको डायरेक्टली मना नहीं करेगा, बोलेगा सर ठीक है आप मुझे 1-2 दिन का समय दो सर, मैं इसके बारे में बताता हूँ, फिर आप फॉलो अप करोगे, फिर हम लोग फॉलो अप का कल टॉपिक हमारा फॉलो अप है, उस पर भी हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो सवाल पूछ के, राइट क्वेश्चन पूछ के ना, आप उसके एक्चुअल रीजन क्या है, रीजन वो डिले करने का रीजन क्या है वो आप जान सकते हो, राइट।
इसके अलावा ऑब्जेक्शंस नॉर्मली आते हैं कि सर मैं इवेंट में आके कर दूंगा। तो देखो, इवेंट में आके कर देने का रीजन जो होता है वो होता है ट्रस्ट का इशू होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो ट्रस्ट का इशू होता है, राइट। अब या कई बार ट्रांजेक्शन होता है वहां पे ट्रस्ट ट्रस्ट के इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा ट्रांजेक्शन डिले हो जाता है। जैसे डॉक्टर बिंद्रा सर बोलते हैं कि सेल्स में जो होता है वो 90% ट्रस्ट होता है और 10% ट्रांजेक्शन होता है। 90% अगर ट्रस्ट आपने जमा लिया तो ट्रांजेक्शन के लिए आपको 10% एफर्ट करना है। तो अब ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता है, सो उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ट्रस्ट बिल्डअप के बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्रस्ट बिल्डअप में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और आपका रेपो बिल्डिंग कस्टमर के साथ। आपने कस्टमर के साथ कितना अच्छा रेपो बिल्डअप किया है। ट्रस्ट ट्रस्ट जनरेट होना फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपका फर्स्ट कॉल और प्रोबिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, राइट। अब जब आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हो, आप बताते हो कस्टमर को, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं आप ये सिग्नल दे रहे हो कि आप डॉक्टर बिंद्रा सर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रोफेशनल साउंड कर रहे हो, आपको आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेन है। तो वहीं से उसका धीरे धीरे ट्रस्ट आपके प्रति बिल्ड हो रहा है। विवेक बिंद्रा सर को अगर वो नहीं जानता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको कस्टमर को विवेक बिंद्रा सर के बारे में बताना है, उनकी वीडियो शेयर करनी है, उसको डेमो मीट में लेके आना है। तो वेबिनार से भी उसका ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड हो जाता है, राइट। अब कई बार उसको ट्रांजेक्शन करने में ट्रस्ट का इशू आता है। तो आप जैसे विवेक सर के साथ आपकी फोटो है, या अगर आपकी अभी तक फोटो नहीं हुई है तो आपकी फोटो हो जाएगी जब भी आप आते हो लीडरशिप फनल में क्वालिफाई करके। तो आप अपने एबीएम का यूज कर सकते हो कि सर ये मेरे मैनेजर हैं, मेरे एबीएम है, मैं आपको इनके साथ मीटिंग कराऊंगा। तो फिर वो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहां पे भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जहां पे ट्रांजेक्शन की सर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, क्या गारंटी है कि सर ये पैसा बड़ा बिजनेस कोई जा रहा है। तो आप उसको बता सकते हो कि सर आप बड़ा बिजनेस का अकाउंट जाके बैंक से वेरीफाई कर सकते हो, जो हम लोग करते हैं। और जो भी आप पैसा भेज रहे हो रेजर पे के थ्रू भी कर रहे हो, वो बड़ा बिजनेस के डायरेक्टली अकाउंट में आता है सर, राइट। आप उनको बता सकते हो। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आरएम आपके हेड ऑफिस में होते हैं, आप अपने आरएम से बोलो सर मैं तो वर्क फ्रॉम होम हूँ। आप ईमानदारी से बता दीजिए कि सर मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरे आरएम से आप आरएम से पूरा हेड ऑफिस में, वो आपको पूरा हेड ऑफिस दिखा देंगे वीडियो कॉल पे। नॉर्मली बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं जो ऑब्जेक्शन आता है। तो ये ऑब्जेक्शंस आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो जो ट्रस्ट वाला है। इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आता है, मेरे सामने भी यही आया और इसको हम लोगों ने ऐसे ही हैंडल किया। आप भी ऐसे ही हैंडल कर सकते हो, राइट। तो आ, ये आज के जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे ऑब्जेक्शंस आते हैं जिसको आज हमने कवर किया है, मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताया, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के टेक्निक। उसके अलावा जब भी कोई प्राइस के ऑब्जेक्शन आता है उसमें वैल्यू कंपेयर करके आप बता सकते हो, राइट। कि जैसे आप लोगों ने ही बोला सर आपको किस कंपैरिजन में महंगा लग रहा है, विवेक सर भी बोलते हैं महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, महंगा किस कंपैरिजन में है, राइट। तो आप ऐसा भी उनसे पूछ सकते हो कि सर आपको महंगा किस कंपैरिजन में लग रहा है। तो वहां पे वो बताएगा कि मैंने इस कोच का देखा था उनका इतने में है, राइट। तो फिर आपको क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन करनी है कि सर मैं बताता हूँ कि इसका क्या है। आप चाहे तो कोच की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कि सर आज हमारे जो कोचेज होते हैं सर वही मंथली 1 लाख की सैलरी पे होते हैं, जो टॉप एमबीए से होते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा ट्रेंड होते हैं। तो उसके पीछे काफी कॉस्टिंग होती है सर, राइट। दूसरा आप वैल्यू पे जा सकते हो कि सर आप कॉस्ट के बारे में क्यों देख रहे हो, आपको जो वैल्यू मिल रही है एक बार वैल्यू पे फोकस करो, कॉस्ट वर्सेज वैल्यू, राइट। आप इस पे जा सकते हो। सोशल प्रूफ टेक्निक के हम लोगों ने बात किया, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट। आप कुछ एस्कार्सिटी टेक्निक भी यूज कर सकते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कि सर आप अभी हमने लास्ट में 5 क्लाइंट्स अपने साथ ऑनबोर्ड किया क्वालिटी को, मतलब हम लोग बहुत सेलेक्टेड क्लाइंट लेते हैं सर, हम लोग सबको नहीं लेते हैं, सब सारे लोग को नहीं लगते हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट किया गया है सर तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ हमने पोटेंशियल देखा है और आपके अंदर कुछ पोटेंशियल देखा है, इसलिए हमने आपको सेलेक्ट किया है। तो आप कुछ स्कार्सिटी भी यूज कर सकते हो, राइट। और एक सबसे अच्छा टेक्निक होता है वो ये होता है साइलेंट क्लोज टेक्निक, यानी कि उसको बोलने दो। कई बार क्या होता है ना कि कस्टमर न का अगर आप
कस्टमर को अच्छे से सुन ही लो, केवल उसको ध्यान से सुन लो तो आपसे इंप्रेस हो जाता है, राइट। और उसको बोलने दो, इसको उसके बोलने दो, और लास्ट में बोलो कि सर आपको क्या लगता है, एक बार आप सोच के बताओ कि ये जो आपने अभी सवाल पूछा है आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो एक बार वो ना सोचने पे मजबूर होगा, और जब वो सोचेगा ना तो साइड से कुछ आपको खुद ही बताना स्टार्ट करेगा। तो आप साइलेंट क्लोज टेक्निक भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं अनजाने में यूज करते हैं, बट ये आप और भी यूज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्शंस में। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा एक बार बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल मत करो। आप जो बोल रहा है एज इट इज आप मान लो, और आप अपने आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो बड़ा बिजनेस के अचीवमेंट्स हैं, जो लोगों ने अचीव किया है उसके बारे में बताओ। उससे बढ़िया कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लास्ट में हम लोग कुछ 5 से 10 मिनट हम लोग Q&A लेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेना चाहता हूँ, विवेक सर। तो हम यस सर, लोग बिल्कुल। थैंक यू सो मच अमित सर। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे सर, चैट के थ्रू ले लें? सर आप चैट के थ्रू भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक दो लोगों को आप, अनम्यूट का भी ऑप्शन दे हाँ, दो सकते हैं। तीन लोगों के ले लो सर। वैसे आप ठीक है, बाकी चैट के थ्रू, है ना? फिर रैप अप करते हैं 10 मिनट में, ठीक है? शर्मिला मैम ने हैंड रेज किया है, इनको आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेन वाइल मैं अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, अटेंडेंस भी मार्क कर दो अपना। मैं शेयर कर रहा हूँ, अभी जाना मत सेशन से, ठीक है? सेशन में अटेंडेंस दे के जाना है आपको, ठीक है? मैं शेयर कर रहा हूँ। शर्मिल मैम, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, रुकिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी ईएमआई पे क्या टिकट मिलते हैं, क्योंकि कल के कस्टमर ईएमआई पे ही उनके पास टोकन का पैसा है, बट टिकट के लिए वो ईएमआई पे पूछ रहे थे तो। मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। मैम ईएमआई में क्या होता है, हम ईएमआई नहीं देते हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द ईएमआई। कस्टमर के पास, बिजनेस ओनर के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, राइट। तो एक ऑप्शन ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके वो बड़ा बिजनेस को क्रेडिट कार्ड से पूरा पेमेंट करेगा। सपोज दैट, मान लो कि हमारा डायमंड है, 1,45,000 प्लस जीएसटी का है, तो वो हमको पूरा पेमेंट करेगा, लेकिन वो अपने क्रेडिट कार्ड को बैंक के तरफ से ईएमआई में कन्वर्ट करा सकता है। तो कई सारे बिजनेस ओनर को ये बात पता होती है, कई सारे बिजनेस ओनर को ये बात पता नहीं होती है, तो आप उसको एक हिंट दे सकते हो। ठीक है। क्लियर है मैम? जी। थैंक यू मैम। हाँ, राम बहादुर जी अनम्यूट, राम बहादुर जी को अनम्यूट कर दीजिए। राम बहादुर सर, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा उनका अनम्यूट। मनीता मनीता कर मैम, आप कीजिए अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरा एक कस्टमर गुजरात के हैं, वो ज्वेलरी का उनका शॉप है, वो आना चाह रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि मेरा कोई सपोर्ट हैंड नहीं है, 3 दिन मेरा दुकान बंद होगा, तो कैसे जाऊं, इधर मेरा काफी लॉस होगा। तो मैं उनको थोड़ा समझाई, बट मुझे नहीं लग रहा इतना सेटिस्फाइड हो है। मैं बोली 3 दिन का कैसे? देखेंगे या अगले 3 साल का देखेंगे सर? हम्म, ठीक है, तो फिर क्या बोला उन्होंने? अगले 3 साल का आपको पता चल रहा है सर? अभी तो आप इतना डाउन पे हो, अगले 3 साल का आपका आपको दिख रहा है, कुछ विजुअलाइज हो रहा है? तो फिर बोले वो बात तो हम्म, सही है, पर हम तो गुजराती है, एक दिन भी दुकान नहीं बंद करेंगे। जी जी जी। तो आप एक काम करो, आप उनको बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं भी आपके जगह पे रहता तो मैं ही यही सोचता सर। ठीक है, और वापस, लेकिन सर वापस उनके प्रॉब्लम पे आप चले जाओ कि सर आपकी प्रॉब्लम ही आपकी यही है कि आपको गल्ला छोड़ना है, राइट। हाँ जी। तो आप सर एक बार 3 दिन के लिए एक बार अपना गल्ला छोड़ के, और हमेशा लाइफ टाइम के लिए इससे बाहर निकलना सही सोल्यूशन है, या सर हमेशा यही सोचते रहना कि मेरा 3 दिन शॉप बंद रहेगा तो कौन संभालेगा पीछे से, या क्या होगा, ये सही है? आप दो ऑप्शन उनको दे दो, आप दो ऑप्शन आप उनको दे दो, राइट। हम्म। अब ओके सर। दोनों ऑप्शन में वो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? दो नहीं, ऑप्शन। एक्चुअली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ना दुकान बंद करना उनको बहुत बड़ा लग रहा है, उसको मैं थोड़ा समझा नहीं पा रही हूँ।
आपको समझाना ही नहीं है ना, आपको उनके प्रॉब्लम पे बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी। आपको समझाना ही नहीं है मैम, आपको हम्म। समझाना ही नहीं है। आपको उनके प्रॉब्लम पे बात करना है कि सर आप आज आप गला नहीं छोड़ पा रहे हो। आपने बोला कि मेरे को एक स्टोर से दो स्टोर पे भी जाना है, ज्वेलरी वाले हम्म। प्लान कर रहे होते हैं, हम्म। राइट? हाँ जी, हाँ तो जी। सर आप अभी 3 दिन का चेंज, 3 दिन का चेंज का नुकसान को छोटा कर दो। 3 दिन में उनका क्या होगा, उनको बोलो सर 3 दिन आप आओगे, 2 दिन और मान लो 5 दिन में आप आओगे, राइट? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, उसका नुकसान को छोटा कर दो और उस आने वाले 1 साल जो उनको ग्रोथ आ रहा है उसको बड़ा करके दिखा दो। हम्म। आप उनको बस समझा रहे हो, एक स्टेप कर रहे हो, बट दूसरा क्या करो आप, इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन करना, कि क्वालिफिकेशन। अभी का जो उनका चेंज को जो है, जो लॉस है उसको छोटा कर दो। अभी सर आपका क्या होगा, आप आओगे, मान लो सपोज दैट कि आपका शॉप बंद रहेगा, राइट सर? ठीक है, मान लेते हैं सर, मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन सर आने के बाद जो आपका दुकान ऑटोमेट हो जाता है, आपके पीछे से एक बंदा आपके यहाँ पे मैनेजर असाइन हो जाता है जो आपका 50% to 60% काम देखने लगे, उसके KRA KPI सेट हो जाते हैं, राइट? फिर जो ग्रोथ होगी सर, वो ग्रोथ, अभी आप 10 करोड़ कर रहे हो, वो ग्रोथ कितना होगा सर? अगर आपका कोई काम संभाल लिया, आपका बिजनेस हम्म। ऑटोमेट हो गया, तो ग्रोथ आपका कितना होगा, आप उन्हीं से पूछो। वो खुद बोलेगा अच्छा। सर इतना ग्रोथ हो जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये ग्रोथ करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, या ये ग्रोथ करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है अभी, या जो अभी आपको 3 दिन का छोड़ के आना पड़ रहा है ये आपको ज्यादा टफ लग रहा है? दोनों कंपेयर करके पूछो आप। अच्छा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। सर। एक कौशल सर का एक क्वेश्चन है, अमित सर, एक दो। जी जी दोस्तों सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, माफी चाहूंगा मैं, जी। क्योंकि सेशन का फीडबैक आया था कि सेशन मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हमारे को रैप अप करना है ना। तो अमित सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। अमित सर, टाइम से शुरू करा आपने और टाइम से अपनी बात जो है सब तक रख भी दी। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, अमित कौशल सर का ले लेते हैं अभी सर पहले, ठीक है। हाँ।